कोंटा नाम की जगह। और जब मैं वहां पर प्रचार कर रहा था, मैं परमेश्वर के उस वचन से प्रचार कर रहा था जहां पर लिखा है कि 12 साल से लहू बहाने वाली स्त्री जो थी, यीशु के पल्लू को छू कर चकी हो गई, यीशु के वस्त्र को, उसके वस्त्र के कोने को छू कर चकी हो गई। और मैं जब वहां पे प्रचार कर रहा था और प्रचार खत्म करते ही मैंने जब सबके लिए कॉमन प्रेयर करना शुरू किया, मैंने जब घोषणाएं करनी शुरू की, परमेश्वर ने मुझे कहा भीड़ के बीच में जा। और मैं भीड़ के बीच में गया और मैं रुकना नहीं चाहता था भीड़ में, क्योंकि परमेश्वर मुझे किसी के पास भेजना चाहते थे। और मैं भीड़ के बीच में चलता जा रहा हूँ और मैं जब लोगों के ऊपर हाथ रखते हुए जा रहा हूँ और भीड़ पूरी गिरती जा रही थी, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई पीछे गिर रहा है, और लोग ऐसे गिर रहे थे जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और ऐसे जब लोग गिरते जा रहे थे और परमेश्वर ने मुझे एक लड़की के पास, स्त्री कह सकते हो, बहन कह सकते हो, क्योंकि उसकी एज तकरीबन 35 और 40 के बीच की एज थी उसकी। और मैं उसके पास जाकर ऐसे उंगली करके उसको कहता, तुझे लहू बहने का रोग है, तुझे ब्लीडिंग का रोग है। वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। पहले तो मुझे लगा कि जे मुझे एक थप्पड़ देगी घुमा के। उसने मुझे कहा आपको कैसे पता? मैंने बोला इतने सारे लोग छोड़कर तेरे पास आया हो तो ऐसे ही नहीं आया हूं। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है तुझे लहू बहने का रोग है। वो रो पड़ी और उसने मुझे कहा 6 महीने से मुझे लहू बहने का रोग है और बिना रुके। मैंने कहा आज यीशु तुझे चंगा करते हैं। जिस प्रकार से उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छू लिया, मेरे हाथ को छू, और यीशु तुझे चंगा करने वाले हैं। और उस लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो लड़की ने फिर से आगे होकर अपना हाथ बढ़ाया मेरे हाथ को पकड़ने के लिए, मैं फिर से पीछे हो गया। वो लड़की और आगे आई और फिर से मुझे छूने लगी, मैं फिर पीछे हो गया। वो लड़की नीचे लेट गई, पूरा नीचे लेट गई और हाथ इस प्रकार से करके मुझे कहने लगी छूने दे मुझे तेरा हाथ। मैंने बोला ले पकड़ छू, और जैसे वो छूने लगी मैंने हाथ फिर से पीछे खींच लिया। वो भीख मांगती हुई, रेंगती हुई, ऐसे ऐसे रेंग कर मेरे पीछे आने लगी और मैं ऐसे हाथ दिखाता दिखाता पीछे होता जा रहा था। और मैं अपने आप से बात कर रहा था, परमेश्वर मैं क्यों इतना तड़पा रहा हूं उसको, मैं पीछे को क्यों जा रहा हूं, जबकि आकर से हाथ को छूने से उसी समय चंगी हो सकती है, तो मैं क्यों तड़पा रहा हूं उसको। और कुछ समय तक ये सिलसिला चलता रहा और वो बहन जो थी वो रेंगती हुई और रोती हुई और ऐसे भीख मांगती हुई कहां से ऐसे कर रही थी, छूने दे मुझे, छूने दे मुझे। और मैं पीछे होता जा रहा हूं। तब परमेश्वर मुझे कहा स्टॉप, मैं रुक गया। तब परमेश्वर का आप इसको पकड़, और मैंने उस बहन के आगे हाथ किया और उसने मेरे हाथ को पकड़ा। मैंने हाथ को उसके पकड़ के इसको खड़ा किया और मैंने कहा यीशु के नाम से तेरा लहू बहना इसी समय बंद हो जाए। और उसका लहू बहना उसी समय बंद हो गया। उसी समय जब उसका लहू बहना बंद हो गया, लेकिन अभी तक मेरा सवाल खड़ा था, परमेश्वर जब से एक हाथ छूने से चंगी हो सकती थी तो मुझे इतना वेट क्यों करवाना पड़ा। मुझे आवाज आती है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर 6 महीने लहू बहाने वाली औरत का ऐसा हाल था तो 12 साल से लहू बहाने वाली औरत का क्या हाल होगा। सिर्फ ये बात मुझे मैं दिखाना चाहता था। इसलिए 6 महीने वाली औरत जो है वो तुझसे भीख मांगती हुई कैसे आ रही है, तो 12 साल वाली वो कैसी हालत में मेरे पास आई होगी। हालेलुया। और जब वहां से मैं वापिस आया तकरीबन 1 साल के बाद, जो मेरे साथ वहां पर गए थे उन्होंने उसी जगह पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की हुई थी और मेरे साथ जो दूसरे मैन ऑफ गॉड थे
कहा एक गवाही बताना चाहते हैं आपको। मैंने बोला जरूर बताइए। आपको मालूम है पिछली बार जब आए थे तो एक लहू बहाने वाली स्त्री थी, वो औरत आकर मुझे गवाही दे रही है कि जो मैंने पिछली बार आए थे मैं उसी रात ही चंगी हो गई थी। और सुनिए आगे, वो पुलिस को जॉब करती थी जिसके कारण से उसकी जॉब भी छूट चुकी थी, और जब वो चंगी हो गई उसको पुलिस की जॉब भी वापस मिल गई। यही बात नहीं, उसके साथ एक चमत्कार और भी हो गया। उसका पति जो विश्वास नहीं करता था, इस चंगाई को देखने के बाद उसके पति ने भी यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू कर दिया।